हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो हमने पढ़ लिया था कि क्यों हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं, है ना, ताकि हमें क्या मिल सके, एक शुद्ध पदार्थ मिल सके। और जितने भी हानिकारक तत्व हैं, इम्प्योरिटीज हैं, अनयूजफुल कंपोनेंट है, यानी कि जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, उन सभी कंपोनेंट को हटाया जा सके और हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके, या ऐसा पदार्थ मिल सके जिसकी हमें आवश्यकता है, जो यूजफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए। तो हमने कई सारे सेपरेशन के मेथड्स पढ़ लिए थे, जहां पर हमने सबसे पहले हैंड पिकिंग, फिर थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फिल्ट्रेशन के बारे में। तो सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन तक हमने पढ़ लिया था। इन सभी मेथड्स में कैसे जो है सेपरेशन किया जाता है, ये भी हमने डिटेल में देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की, और फिल्ट्रेशन को ही अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए तो एक बार उन सभी टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में बात की थी, जहां पर हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन जैसे मेथड्स को हमने डिस्कस किया था कि कैसे इन मेथड्स की मदद से हम सेपरेशन कर सकते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस का या अलग अलग मिक्सचर्स का, है ना। मिक्सचर कैसा भी हो सकता है, दो कंपोनेंट का हो सकता है, दो से ज्यादा कंपोनेंट का भी हो सकता है। तो कैसे हम सेपरेशन करेंगे, यहाँ पर हमने देख लिया था। अब हमें बात करनी है फिल्ट्रेशन की। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है, ये भी एक सेपरेशन की टेक्निक है, हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं फिल्ट्रेशन की मदद से कैसे हम सेपरेशन को करते हैं। चलिए तो अपने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था कि चाय, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय उसमें चाय की पत्तियां यानी कि टी लीव्स डालनी होती है। टी लीव्स डाल करके हम टी प्रिपेयर करते हैं। तो जब हमें ये टी पीनी होती है तो हम कैसे पीते हैं, हम इस टी को क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। किसकी मदद से, एक स्ट्रेनर की मदद से। स्ट्रेनर यानी कि एक छलनी जिसे हम कहते हैं। तो एक छलनी की मदद से हम क्या कर लेते हैं, ये जो टी है, टी को टी लीव्स से सेपरेट कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को ही फिल्ट्रेशन कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन है, इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था। चलिए अब जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो एक एक्टिविटी देखते हैं और एक्टिविटी से समझते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक को। तो एक्टिविटी 5 देख लेते हैं। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल्स टू वाटर इन अ ग्लास। तो आपको क्या करना है, एक मडी वाटर जिसे हम कीचड़ वाला पानी भी कह सकते हैं, ये आपको कलेक्ट करना है एक बीकर में या किसी भी ग्लास में। और अगर आपको कोई कीचड़ वाला पानी या मडी वाटर जो है वो नहीं मिलता है, तो आप क्या कीजिए, एक ग्लास वाटर में कुछ सॉइल आप मिला सकते हैं, तो ये मडी वाटर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। अब आपको क्या करना है, इसको लगभग आधे एक घंटे के लिए छोड़ देना है, ऐसे ही बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। अब आपको क्या करना है, इस वाटर को आधे एक घंटे के बाद केयरफुली देखना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या आपको दिख रहा है। चलिए, तो हमने बात की थी अभी तक कि हमने एक बीकर लिया, उसमें मडी वाटर है। मडी वाटर को हमने आधा एक घंटे के लिए छोड़ दिया। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, वाटर जो बीकर है
उसके बॉटम में सेटल हो जाती है ना, उसके पेंदे में जाकर के बैठ जाती है, बॉटम में सेटल हो जाती है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि why did soil settle at the bottom of water, why, what will you call this process? कि पानी जो सॉयल है वो ग्लास के बॉटम में जाकर के बैठ गई है। क्यों बैठ गई है? इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाएगा। अब हमें क्या करना है? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब हमें क्या करना है? स्लाइटली इस वाटर को क्या करना है? इस ग्लास को हल्का सा टिल्ट करके, टेढ़ा करके, जैसे आपको फिगर 3.8 में दिख रहा है ना, दिख रहा है 3.8 में। यहाँ पे एक बड़ा बीकर है जिसमें सॉयल और वाटर का एक मिक्सचर है। अब क्या किया जा रहा है? एक दूसरा बीकर लिया जा रहा है और इस बीकर से जो वाटर है वो दूसरे बीकर में पोर किया जा रहा है। अब होगा क्या? जो वाटर है वो तो दूसरे बीकर में चला जाएगा और जो मड है उसमें, ठीक है, वो क्या रह जाएगा? पहले बीकर में ही रह जाएगा। अब इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकेंटेशन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। क्लियर है? सो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन तक तो हो गया। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? तो क्या सेकेंड ग्लास में अभी जो वाटर है, क्या वो अभी भी थोड़ा मडी है? नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? तो अब आपको पता चलेगा कि जो फिल्टर हमने वाटर किया था, है ना, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड से, तो उसमें भी अभी कुछ जो है मड पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। अब ये जो मड पार्टिकल्स हैं, क्या इन मड पार्टिकल्स को आप किसी जो छलनी है ना, जिससे हमने चाय को छाना था, उस स्ट्रेनर की मदद से क्या आप इस वाटर को एकदम क्लियर कर सकते हैं? क्या साफ बना सकते हैं? क्या यहाँ पर ये जो स्ट्रेनर था वो वर्क करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेनर के जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो काफी बड़े बड़े होते हैं, जिससे पूरी की पूरी जो मड है, मड वाला जो वाटर है, पूरा पास होगा, है ना, जिससे कि जो उसमें इम्प्योरिटीज हम कहें वाटर में, या मड जो है वो अलग नहीं होगी। क्लियर है इतना? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वाटर को एक कपड़े के टुकड़े के थ्रू क्या करेंगे? कोशिश करेंगे इसको फिल्टर करने की। क्लियर है? चलिए, तो कैसे? एक फिल्टर पेपर या फिल्टर का क्लोथ हम ले लेंगे। क्लियर? चलिए, इफ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities can be separated by filter that has even smaller pores. ठीक है, तो अभी भी अगर वाटर जो है वो मडी है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसे जो है फिल्टर की मदद से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर में और ज्यादा स्मॉल पोर्स होंगे। क्लियर है इतना? चलिए, अब इसको एक बार ना थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं। हमें क्या करना है? एक फिल्टर पेपर लेना है इस तरीके से, है ना, ये जो सर्कल में दिख रहा है ना फिगर 3.9 में, ये हमारा फिल्टर पेपर है। ठीक है, अब इस फिल्टर पेपर को ऐसे कोन शेप देनी है, जैसे एंड में यहाँ पर ये शेप बन रही है ना, तो ये वाली शेप हमें इसको देनी है, ये कोन शेप। अब होगा क्या? देखो, ये कोन शेप हमने दे दी। अब इसे लगाना है इस तरीके से स्टैंड पर। तो ये हमारा स्टैंड है। इस स्टैंड पर एक क्या लगा हुआ है? फनेल लगा हुआ है। ठीक है, फनेल हम जानते हैं, है ना, ऐसे कोन शेप का होता है फनेल। अब फनेल के ऊपर हमने रखा हुआ है फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या डाल रहे हैं? जैसे आप देख रहे हो, ये हैंड है और हैंड से क्या डाला जा रहा है? इस पर डाला जा रहा है मडी वाटर। ठीक है, अब क्या होगा? इस फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल हैं, जो सिर्फ वाटर को ही पास करेंगे। ठीक है, अब इस फिल्टर पेपर से वाटर जो है वो तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, और जो भी मड है, मिट्टी है, वो सभी कहाँ पर रह जाएगी? यहाँ फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगी, या और जो भी इम्प्योरिटीज है वो यही फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगी। क्लियर है इतना? चलिए, तो हमारे घरों में भी जो फिल्टर होते हैं ना, जिसमें हम पानी डालते हैं, तो वो उसमें भी
इसी तरीके से होता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा उसमें एक मोटा सा पेपर होता है, जब हम 1 महीने बाद या कुछ हफ्ते बाद उस पेपर को निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज लगी हुई हमें दिखती हैं, ठीक है। तो वो सारी क्या है, वाटर की इम्प्योरिटीज हैं और वो वहीं पर रुक जाती हैं और वाटर को वहां से पास कर देती हैं, जिस वाटर को हम ड्रिंक करते हैं। क्लियर है इतना? फिल्ट्रेशन कैसे प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया है, और कैसे फिल्ट्रेशन किया जाता है वो भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए तो इसे एक बार रीड कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स। तो फिल्टर पेपर कैसा होता है, जिसके पास कैसे पोर्स होते हैं, फाइन पोर्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। जैसे कि फिगर 3.9 शो कर रहा है स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर, कि फिल्टर पेपर को कैसे यूज किया जाता है। इसे जो है, जैसे हमारा फनल है, ठीक है, फनल कैसा होता है दिखने में, फनल का जो शेप है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस फिल्टर पेपर को भी आप देख सकते हो, इस फिल्टर पेपर को भी हमने सेम फनल के शेप का क्या किया है, फनल का शेप दिया है, ठीक है। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड टू फॉर्म of in the form of a cone is fixed onto the funnel. The mixture is then poured on the filter paper. अब इस मिक्सचर को क्या किया जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर पोर किया जाएगा, यानी कि डाला जाएगा। सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो जो कि हमने अब पढ़ा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इसके थ्रू पास नहीं होंगे और फिल्टर पेपर पर ही रहेंगे। क्लियर है? और जो लिक्विड है वो क्या होगा, इससे पास हो जाएगा और नीचे हम उसे इस तरीके से बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब आपको क्या करना है, इसे पूरा नोट कर लेना है। चलिए, तो ये आपको ड्रॉ कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seed and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese in our homes. यानी कि पनीर जिसे कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जब हम किसी फ्रूट या वेजिटेबल का जूस बनाते हैं तो उसको ऐसे ही थोड़ी ना पीते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, उसको छान लेते हैं। अब स्ट्रेनर की मदद से ही छान लेते हैं, है ना, स्ट्रेनर की मदद से, या इस तरीके से किसी क्लोथ की मदद से भी हम छान सकते हैं जिसके पोर्स क्या हो, काफी छोटे हों, जो सिर्फ लिक्विड को ही अलाउ करे पास होना और सॉलिड जो है वहीं पर रह जाए। तो किसी भी फ्रूट जूस को ड्रिंक करने से पहले हम उसे क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पल्प अलग हो जाए, सीड अलग हो जाए और जो उसमें जो लिक्विड है जो हमें ड्रिंक करना है, जूस जो है वो अलग हो जाए, ठीक है। ऐसा ही मेथड जो है वो कॉटेज चीज बनाने के लिए, यानी कि पनीर बनाने के लिए भी हम अपने घरों में यूज करते हैं, है ना। जब दूध फट जाता है तो हम कैसे पनीर बनाते हैं, उस दूध को जो है एक कपड़े के थ्रू पास करवाते हैं, जिससे कि जितना भी एक्सेस वाटर है वो सभी पानी उस कपड़े के थ्रू पास हो जाता है और जो पनीर जिसे हम बनाते हैं ना, वो पूरा मटेरियल जो है क्लोथ पर ही रह जाता है, जिससे हम पनीर बना लेते हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स, देन गिव अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि लिक्विड में सबसे पहले जो मिल्क है उसमें कुछ नींबू की बूंदें डाली जाती हैं, फिर नींबू की बूंदें डाल करके क्या होता है, जो उसमें सॉलिड पनीर है और पानी है वो दोनों अलग अलग होने लगते हैं। फिर हम इसे किसी कपड़े के थ्रू पास करवाते हैं, एक फाइन क्लॉथ या किसी स्ट्रेनर के थ्रू, है ना। फाइन क्लॉथ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं जो हम अक्सर लेते हैं, या एक स्ट्रेनर भी हम ले सकते हैं, या किसी स्ट्रेनर की मदद से हम क्या करते हैं, इस लिक्विड और सॉलिड को पास करवाते, जिससे लिक्विड जो है वो सारा तो पास हो जाता है फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर से, और जो यहाँ पर ये जो सॉलिड पनीर रहता है वो बच जाता है। क्लियर है? तो ये भी क्या है, फिल्ट्रेशन की एक प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन को आ, आपने कई जगह पर भी देख लिया है, कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमने फिल्ट्रेशन के डिस्कस कर लिए हैं।
चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक काफ़ी सारे मेथड हमने पढ़ लिए हैं। सेडिमेंटेशन पढ़ लिया है, डिकेंटेशन पढ़ लिया है और फिल्ट्रेशन भी अब हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, गांव में या वैसे एरियाज, रूरल एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पर नदी के किनारे से जैसे पानी भरा जाता है, तो वो जो कपड़ा है या जो पॉट है जिसके अंदर पानी भरा जाता है, उसके ऊपर एक कपड़ा लगाया रहता है ना, हल्का पतला कपड़ा। और ये पतला कपड़ा जो है एक फिल्टर का काम करता है। तो इस पतले कपड़े पर जो है पानी डाला जाता है नदी से निकाल करके, और उस पर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो कपड़े में रह जाती है और नीचे जो है पानी पास होके पॉट में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कपड़ा जो है एक फिल्टर का काम कर रहा है। अब फिल्टर के लिए हम एक स्ट्रेनर का उपयोग कर सकते हैं, किसी फाइन क्लॉथ का उपयोग कर सकते हैं, या कोई भी फाइन पोर्स वाली चीज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, या फिल्टर पेपर का उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो क्लियर होता है फिल्ट्रेशन भी। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। चलिए, तो पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। अब एक्टिविटी हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि एक्टिविटी से हमें जो है ये काफी अच्छे से, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए हम एक्टिविटीज को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इवेपोरेशन, यहाँ पर एक्टिविटी देख लेते हैं। इवेपोरेशन का मतलब है वाष्पीकरण। तो इवेपोरेशन तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा इसके बारे में, अगर नहीं भी पता है तो भी हम यहाँ पर इसे डिस्कस तो करेंगे ही। चलिए, add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। आपको क्या करना है, एक बीकर में 2 स्पून नमक डालना है और पानी डालना है, और इसको अच्छे से क्या करना है स्टिर करना है, यानी कि घोलना है। ठीक है, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। तो क्या आपको वाटर के कलर में कोई चेंज दिखाई दिया, है ना? तो ये तो आप घर में भी कर सकते हो सिंपली। आपको क्या करना है, कोई ग्लास लेना है, ग्लास में पानी डालना है, उसमें नमक डाल देना है। तो क्या आपको यहाँ पर कोई परिवर्तन दिखाई दिया रंग में? नहीं दिखाई देगा, है ना? जब आप इसे घोल देंगे तो पानी का कलर जैसे था पहले, कलरलेस था, अभी भी क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर। तो क्या आपको बीकर में कोई सॉल्ट दिख रहा है? अच्छा, कई सारे बच्चे कहेंगे हाँ, जब सॉल्ट डाला है तो सॉल्ट दिखेगा, लेकिन इसका आंसर है नो, हमें सॉल्ट नहीं दिखेगा बीकर में। क्यों नहीं दिखेगा, सॉल्ट तो हमने डाला है, दिखेगा क्यों नहीं? क्योंकि वो जो सॉल्ट है वो पानी के साथ पूरा क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, जिस वजह से हमें बीकर में जो है कोई सॉल्ट नहीं दिखता स्टर करने के बाद। हाँ, जब तक हमने स्टिर नहीं किया है तब तक तो हमें बॉटम में सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे, लेकिन जब हम इसको स्टिर कर देंगे अच्छे से, तो उसके बाद हमें कोई भी पार्टिकल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, हीट द बीकर कंटेनिंग द वाटर। अब हमें क्या करना है, इस बीकर को हीट करना है, जैसे आप देख पा रहे हो फिगर 3.1 में, हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो जब आप इस बीकर को हीट करोगे तो होगा क्या, सबसे पहले इसके बॉटम में बबल्स बनने शुरू होंगे। ठीक है, सॉल्ट वाटर ये है ना, नमकीन पानी है, नमक, पानी में नमक डाला हुआ है। धीरे धीरे इसके छोटे छोटे बबल्स हमें दिखेंगे बॉटम में। फिर धीरे धीरे पानी क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे पानी बॉयल होगा तो पानी क्या होने लगेगा, इवेपोरेट भी होने लगेगा। क्या होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा, यानी कि भाप इसकी बननी शुरू हो जाएगी। तो अगर हीट हम कंटिन्यूअसली देते रहेंगे तो पानी कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जो हमारा बीकर है, कंटेनर है, उसके बॉटम में केवल सॉल्ट बच जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, इवेपोरेशन टेक्निक से हमने क्या किया है, सॉल्ट और वाटर को अलग कर लिया है। वाटर को हमने इवेपोरेट कर लिया और सॉल्ट सॉल्ट हमें मिल गया। क्लियर है? चलिए, अच्छा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए
कि जो ये फिल्ट्रेशन टेक्निक है जो हमने अभी पढ़ी थी, तो क्या फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकते हैं? सोचिए इस बारे में कि फिल्ट्रेशन टेक्निक से सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन को, जैसे ये हमने बनाया यहाँ पर सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, क्या इसे फिल्ट्रेशन से फिल्टर किया जा सकता था या सेपरेट किया जा सकता था? तो बिल्कुल भी नहीं। आप इस तरीके से एक सेटअप लगा सकते हैं, है ना, फनेल लगा करके उसमें फिल्टर पेपर लगा सकते हैं, फिर आप उसमें सॉल्ट वाटर डाल दीजिए। आप क्या देखेंगे कि सॉल्ट वाटर जो है एज इट इज नीचे वाले जो बीकर है उसमें कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट ऊपर फिल्टर पेपर में रुक जाएगा और पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, नहीं, पूरा सॉल्ट वाटर ही नीचे आएगा, सॉल्ट जो है वो सेपरेट नहीं होगा। क्योंकि ये जो फिल्टर पेपर है, ये जो ऐसा सॉल्यूशन जो है उसे सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, जो अच्छे से घुले हुए हैं आपस में, उन्हें ये सेपरेट नहीं कर सकता। तो उन्हें सेपरेशन की अलग अलग टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, जैसे पहली हमने इवेपोरेशन पढ़ी। तो सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन को सेपरेट किया जा सकता है इवेपोरेशन से। चलिए, तो यहाँ पर ये था कि लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। तो जैसे ही हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि बीकर में केवल सॉल्ट लेफ्ट होता है, यानी कि सॉल्ट बच जाता है। तो इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो इस प्रोसेस में हमने इवेपोरेशन टेक्निक की मदद से जो मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का उसे सेपरेट किया है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर को कन्वर्ट किया जाता है वेपर में, उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप वहां पर कई सारे फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बॉइलिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन। तो कई सारे ऐसे टर्म्स जो है वो आप पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आप कन्वर्जन के बारे में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं, अपनी हायर क्लासेस में, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये क्या क्या प्रोसेसेस हैं कन्वर्जन की, वो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए, फिलहाल हमने एक प्रोसेस देखी है इवेपोरेशन, जहां पर कहा गया है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब बारिश होती है तो कई सारा पानी जो है हमारी अर्थ पर गिरता है। तो ये हमारे आसपास सड़कें हैं, स्कूल है, छत है, हर जगह हमें वाटर देखने को मिलता है। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही धूप आती है तो सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वहीं आप देखो, आज अगर आप अपनी क्लास में एक बॉटल पानी गिराते हो, ठीक है, तो कल सुबह अगले दिन आकर के आप देखते हो तो वो पानी गायब हो जाता है। या आपकी मदर्स या घर में कोई भी जब कभी भी घर में पोछा मारते हैं, ठीक है, या बर्तनों को धोते हैं, तो आपने देखा होगा धुलने के बाद कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, है ना, पानी वहां से गायब हो जाता है। या हम नहाते हैं तो हमारे बाल पहले गीले होते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद बाल जो है पूरे सूख जाते हैं, यानी कि पहले तो बालों में पानी था, अब वो पानी कहाँ चला गया, इतनी सारी जगहों से ये पानी जा कहाँ से रहा है, या जा कहाँ रहा है? क्या ये कोई मैजिक होता है? तो नहीं बच्चों, ये कोई मैजिक नहीं है। वो पानी कहाँ जाता है, वो सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे कैसे इवेपोरेट हो जाता है ना? अब आप कहोगे कि घर के अंदर जो हमने पानी रखा है या हमारी टंकियों में जो पानी भरा हुआ है वो तो इवेपोरेट नहीं होता, लेकिन जो खुली जगह पर जो पानी है वो कैसे इवेपोरेट हो जाता है? कैसे इवेपोरेट हो जाता है, देखो, अगर आप पानी को किसी बंद कंटेनर में रखा हुआ है ना, जो कंटेनर बंद है, तो उसमें पानी इवेपोरेट नहीं होगा। हालांकि इवेपोरेशन की प्रोसेस होती होगी, लेकिन पानी वापस से ढक्कन पर टकरा करके कंडेंस हो जाता है, वापस से लिक्विड में आ जाता है, इसीलिए वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। लेकिन अगर पानी ऐसी जगह पर है जो जिसका जो सरफेस है वो ओपन है ना, या खुली जगह पर पानी है, तो वो क्या होता है, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब जब ये सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करता है तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये अदर वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके खुद क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही इवेपोरेशन की प्रोसेस चलती आती है।
ठीक है। अगर हम बात करें इवेपोरेशन प्रोसेस की, तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो एक सरफेस फिनोमेना है। यानी कि पहले जो है सरफेस की पार्टिकल्स इवेपोरेट करेंगे, फिर जो है नीचे वाले अदर पार्टिकल्स, फिर नीचे वाले पार्टिकल्स भी सरफेस पर आएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन एक काफी अच्छी, बड़ी और बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं बहुत अच्छी प्रोसेस है, और बहुत सारा इसमें पढ़ने के लिए भी है। ठीक है, चलिए, तो इतना पहले आपको नोट करना है। अब द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इवेपोरेशन की ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली होती रहती है, जहां पर भी वाटर जो है वो प्रेजेंट हो, जहां पर भी आपको वाटर दिखे वहां पर इवेपोरेशन होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 2 पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। चलिए बच्चों, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमने काफ़ी सारे मेथड्स देख लिए हैं सेपरेशन के। अभी हम बात कर रहे थे इवेपोरेशन की। तो हमने देख लिया है इवेपोरेशन कैसी प्रोसेस है, जहाँ पर जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, है ना। तो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो आपके आसपास भी होती रहती है ना। कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी नोटिस नहीं किया होगा। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस आपके आसपास कहाँ कहाँ पर हो रही है, उसको आपको क्या करना है, कम से कम 5 ऐसी लिख के आने हैं, 5 पॉइंट या 5 जगह आपको लिखना है जहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है। क्लियर है? चलिए, चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।